चलिए, आज के लेक्चर में जो हम लोग हैं रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड या तीर तुक्का विधि भी इसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रायल एंड सक्सेस मेथड से कैसे संतुलित किया जाता है। इसका कुछ रूल है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आती है संतुलित करने के लिए वो हम लोग इसी मेथड से करने वाले हैं। इससे पहले बताए थे बीजगणितीय विधि से कैसे संतुलित किया जाता है ना। चलिए समझिए क्या है ये। इसमें क्या है, सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर दूसरे परमाणुओं को संतुलित करें। रूल समझिए, रूल नंबर 1 क्या कहता है, सबसे पहले क्या करना है। जैसे ये संतुलित करने के लिए दिया गया है ना, तो सबसे पहले हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, H को O को छोड़ दीजिए, अब बाकी जो तत्व है ना उसको करिए संतुलित। बात समझ में आ रहा है ना। यदि ये शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर लिखने आया, वैसे आएगा नहीं। मान लो यदि आ गया तो यही लिखना है, तीर तुक्का विधि में इसी प्रकार का कहानी दे देना है। इस प्रकार जिससे संतुलित यानी कि बैलेंस किए जाते हैं। अच्छा, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ देंगे, दूसरे करोगे बैलेंस। उसके बाद क्या करिएगा, उसके बाद ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करें। किसको करेंगे, ऑक्सीजन को। जब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाए तब किसको करने वाले हम लोग हैं, हाइड्रोजन को, यानी कि हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में। रूल नंबर 1 क्या कहता है, सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, दूसरे को कीजिए संतुलित। जैसे समझने के लिए इसको समझिए, जैसे ये संतुलित हम लोग करेंगे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड, H2 + Cl2 HCl। ये कैसे बना उसमें ध्यान नहीं देना है, हमें अभी संतुलित करने सीखना है। हाइड्रोजन को करना नहीं है, ऑक्सीजन को करना है, दूसरे करना है। क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ भी क्लोरीन होना चाहिए 2, इसके लिए यहाँ 2 से गुना कर देंगे। कंसेप्ट क्लियर। इसमें चूंकि ऑक्सीजन है नहीं, इसीलिए हम लोग किसको करेंगे संतुलित, हाइड्रोजन को ही करेंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ है 2 और यहाँ भी कितना है 2, यानी कि दोनों तरफ सब तत्व संतुलित हो चुके हैं। जैसे इसको देखिए, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, दूसरे को करिए। इसमें तो ऑक्सीजन एक यहाँ है, हाइड्रोजन है नहीं, दूसरे को करिए। समझ में आ रहा ना। अच्छा, एक रूल ये है, इससे भी थोड़ा सा बेस्ट रूल जनक, जैसे कि क्लास 11th का 12th का जो रिएक्शन आता है, थोड़ा सा रिएक्शन लंबा आता है, उसको कैसे किया जाए संतुलित। उसके लिए धातु को पहले करिए संतुलित, फिर किसको करिए, धातु को। जब ये हो जाए तो फिर करिए ऑक्सीजन, फिर करिए हाइड्रोजन। ये ध्यान रखना है। धातु में जैसे कौन कौन आते हैं, जस्ता, कॉपर, सोडियम, एल्युमिनियम। ये 11th 12th के लिए मैंने एक्स्ट्रा बताया है, कंपटीशन के लिए क्वेश्चन कुछ आ जाएंगे, इसे हम लोग कर सकते हैं। धातु को करेंगे, फिर करेंगे और धातु को। अच्छा, धातु को करिएगा, धातु बैलेंस हो चुका है, फिर किसको करेंगे, धातु। जैसे धातु करेंगे, धातु हो जाएगा अनबैलेंस, फिर धातु करेंगे बैलेंस। बात समझ में आ रहा है ना। जब ये दोनों पूर्णता हो जाएंगे तब किसको करेंगे, ऑक्सीजन। बैक गियर देखते रहेंगे कोई अनबैलेंस भी हुआ है, फिर हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से भी रूल ध्यान रखना हमें है। जैसे इसको हम लोग बैलेंस करने वाले हैं, कैसे करेंगे, तो जैसे इसमें देख लीजिए, इसमें एल्युमिनियम धातु है, समझ में आ रहा है ना, और इसमें एल्युमिनियम क्या है, धातु है। और जैसे बेरियम बात करेंगे आवर्त सारणी में, बात समझ में आ रहा है कहानी। तो बेरियम भी धातु की कैटेगरी में है, बेरियम भी धातु, एल्युमिनियम भी धातु है, सल्फर लेकिन वो धातु है। बात समझ में आ रहा है ना। आवर्त सारणी वहाँ टंगा हुआ देख सकते हैं, सल्फर वो धातु कैटेगरी में आता है। किसको करना है बैलेंस, बेरियम को भी कर सकते हैं। बेरियम यहाँ 1, यहाँ भी बेरियम कितना है, 1 है। एल्युमिनियम यहाँ पर कितना है, 2, लेकिन एल्युमिनियम यहाँ पर कितना है, 1 है। एल्युमिनियम यहाँ पर क्या है, 1, एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है। तो हमें एल्युमिनियम चाहिए 2, तो यहाँ लगा देंगे 2। एल्युमिनियम बैलेंस हो चुका है, बेरियम पहले से बैलेंस था। अब करेंगे सल्फर को बैलेंस, धातु हो जाए तब इसको करना बैलेंस है, अधातु को। कंसेप्ट क्लियर। तो सल्फर देखा जाए तो सल्फर यहाँ देखिए 3 सल्फर है। बात समझ में आ रहा है ना। सफिक्स में कितना लगा हुआ है, 3, सफिक्स में 3 लगा हुआ है, तो सल्फर 3 हो गए हैं। बातें समझ में आ रही है ना। यहाँ पर सल्फर कितना है, 1, इधर सल्फर 3, यहाँ सल्फर 1, तो यहाँ भी सल्फर कितना होना चाहिए, 3, यानी कि सल्फर बैलेंस। जैसे सल्फर बैलेंस किया, बेरियम अनबैलेंस। बेरियम अब कितना हो चुका है इधर, तो यहाँ भी बेरियम कितना लगाना पड़ेगा, बेरियम 3 लगा दिया। देख लीजिए, फिर से बैक गियर मारिए, मेटल करिए, धातु करिए, फिर धातु करिए। धातु हो चुका है तो किसको करेंगे, जैसे धातु करिएगा, धातु फिर हो सकता है अनबैलेंस हो जाएगा असंतुलित, फिर इसको करिए। जब ये दोनों हो जाता है ऑक्सीजन, तब किसको करना है, मतलब बैक गियर पीछे हमारे देखते रहना है कि जिसको किए हैं वो तो कहीं इधर उधर हो चुका है, तो उसको करके फिर आगे बढ़ना है। बात समझ में आ रहा ना कहानी। तो बेरियम 3, इधर भी बेरियम 3, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम इधर भी कितना हो चुका है
2 हो चुका है। कंसेप्ट क्लियर। अच्छा अब करते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन देखिए 3 दूना कितना इधर क्लोरीन हो गया 6, इधर क्लोरीन 6 है, इधर क्लोरीन द्वितीया 6, क्लोरीन बैलेंस। बात समझ में आ रहा है ना, क्लोरीन और धातु है। अब देखेंगे ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ कितना है, तो 4 तिया कितना ऑक्सीजन हो गया 12, यहाँ भी 3 चौके कितना हो गया, यानी कि ये भी बैलेंस हो चुका है। आशा करते हैं समझ में आ गया कैसे बैलेंस किया जाता है। जैसे और लीजिए सोडियम प्लस जल बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बनेंगे, हाइड्रोजन। सोडियम प्लस जल बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या बन गया, रिएक्शन कैसे बन रहा है इसमें मथा नहीं लगाना। अभी सिर्फ मेरा मोटिव ये होना चाहिए कि संतुलित कैसे किया जाए वो सिखाना है, यही सिर्फ मेरा मोटिव अभी है। रिएक्शन को संतुलित यानी कि बैलेंस कैसे किया जाए, कैसे बना क्या बना उसको गोली मारो, सब कोई दिक्कत वो सब बाद में हम लोग समझेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अभी संतुलित करने सिर्फ सिखा रहे हैं। तो सोडियम यहाँ 1 है, सोडियम धातु कर रहा है बैलेंस, सोडियम 1 है, इधर भी सोडियम 1 है, सोडियम बैलेंस है। धातु जब हो जाए तो अधातु करिए, इसमें धातु है ही नहीं। उसके बाद किसको करिएगा, ऑक्सीजन, तब किसको करिएगा, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन यहाँ कितना है 1, इधर भी कितना ऑक्सीजन है, बैलेंस ही है, ऑक्सीजन से कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अच्छा अब देखते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कितना है 2, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 1 3, तो विषम संख्या हो गया। सम बना लेते हैं, यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन हो गया 2, इधर हाइड्रोजन में कितना है जो 2, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, इधर भी कितना हाइड्रोजन होना चाहिए 2 से गुना कर दिया। जैसे हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो फिर कहानी खराब हो चुका है, सोडियम वाला बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन वाला बैलेंस हो चुका है। फिर चेक करेंगे, शुरू से गाड़ी दोहराएंगे। सोडियम कितना इधर है 1, यहाँ कितना सोडियम है, यहाँ कितना सोडियम होना चाहिए, सोडियम बैलेंस। शुरू से चेक करें सोडियम बैलेंस, धातु बैलेंस, धातु के बाद फिर किसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन देख लीजिए ऑक्सीजन कितना है 2, इधर भी कितना ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 2 दूना 4, 2 और 2 यानी कि बैलेंस हो चुका है। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। जितना आसान लगता है उतना आसान है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद है, ऐसे आसान नहीं है। H2 सोडियम, हाइड्रोजन तो पहले करेंगे नहीं। नाइट्रोजन यहाँ 2 है, नाइट्रोजन यहाँ कितना है 1, यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 2 से। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके क्या बनाता है, अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है NH3। बात समझ में आ रहा है ना। नाइट्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन 2 कर दिया। हाइड्रोजन देख लीजिए 3 दूना इधर कितना हो गया 6, इधर भी कितना होना चाहिए 6, जो 3 से क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो बैलेंस संतुलित हो चुके हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इसको रिएक्शन देख लीजिए यहाँ। चलिए इसको हम लोग संतुलित करते हैं, ये 2 लिखल है। पहले किसको करते हैं, धातु, जब ये हो जाए तो धातु, सल्फर इसमें धातु है नहीं। बात समझ में आ रहा है ना कहानी। अच्छा चूंकि अभी तक हम लोग आवर्त सारणी नहीं पढ़े हैं तो पता नहीं चलेगा कौन धातु है कौन क्या है अधातु है, तो उसके लिए इस रूल को कर सकते हैं। जैसे पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, जैसे आवर्त सारणी पढ़ा देंगे तो अच्छी तरीक़ा से कमान हो जाएगा कौन धातु है कौन क्या है अधातु है। बात समझ में आ रहा ना। अब वैसे आवर्त सारणी में जो S ब्लॉक है, S ब्लॉक के तत्व हैं, और जो D ब्लॉक के तत्व हैं वो सब का सब क्या है धातु हैं। बात समझ में आ रहा है कहानी। अच्छा आगे फिर हम लोग बात करते हैं, इसको देखते हैं। सल्फर यहाँ क्या गो है 1 ठो है, इधर सल्फर कितना है 1, सल्फर 1 सल्फर 1, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, सल्फर बैलेंस है। कंसेप्ट क्लियर। अच्छा सल्फर जब हो जाएगा तो किसको करेंगे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ देख लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना 1, तो 2 1 कितना हो गया 3, विषम संख्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन हो चुका है 2, और 2 कितना हो गया ऑक्सीजन, इधर 4 ऑक्सीजन, इधर भी कितना ऑक्सीजन होना चाहिए 4, तो 2 से क्या कर देंगे। जैसे ऑक्सीजन को हमने बैलेंस किया तो दूसरा तत्व तो क्या हो चुका है अनबैलेंस, यानी कि हाइड्रोजन का, इससे हाइड्रोजन का अब करेंगे। ऑक्सीजन का देख लीजिए 2 दूना 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 2 4 ऑक्सीजन का, अब किसको करेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन देख लीजिए यहाँ कितना हाइड्रोजन है 2, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 दूना कितना हो गया, इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर भी कितना हाइड्रोजन होना चाहिए 4, यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब शुरू से कहानी फिर चलिए मिला लीजिए एक बार। अनबैलेंस हालांकि हर सल्फर हो चुका है, सल्फर को पहले करते हैं, पहले इसको करेंगे, इसमें अधातु है ना, धातु तो अपने पास है नहीं, अधातु ही देख लीजिए है ना, सल्फर है ना, याद कर लीजिए इतना। यही बार बार तत्व आते हैं जिसको मान लीजिए धातु की लिस्ट अभी याद भी नहीं है, कोई बात नहीं है, इतना याद कर लीजिए कि जस्ता कॉपर सोडियम एल्यूमिनियम धातु है, कार्बन सल्फर क्लोरीन नाइट्रोजन क्या है अधातु है। ये दोनों हो जाता है ऑक्सीजन, तब उसको करेंगे हाइड्रोजन। तो इसमें से कोई भी नहीं दिख रहा है, इसमें से दिख रहा है सल्फर दिख रहा है, तो सल्फर देख लीजिए यहाँ कितना सल्फर इधर हो गया 2, इधर भी कितना सल्फर होना चाहिए, इधर सल्फर 2, इधर भी सल्फर, सल्फर बैलेंस। सल्फर हो जाता है किसको करना है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन 2 दूना कितना हो गया इधर 2 दूना ऑक्सीजन, और 4 2 कहानी खराब हो गया। इधर ऑक्सीजन कितना पूर रहा है जी 4 ऑक्सीजन इधर है, इधर 4 ऑक्सीजन है। बात समझ में आ रहा है ना। इधर देखिए 2 दूना 4 2 कितना ऑक्सीजन इधर हो गया
इधर भी 6 होना चाहिए ना, तो 2 को क्या बना दीजिए 3, यही खेला इसमें होता है। अब देख लीजिए इधर भी 3 दूना कितना हो चुका है 6, है ना। इधर भी ऑक्सीजन कितना हो चुका है 6 ऑक्सीजन, इधर भी 2 और 2 दूना 4 2 6 ऑक्सीजन हो चुका है, ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन 2 दूना इधर कितना हो गया 4, 2 दूना कितना हो गया, यानी कि सब काम फिनिश है, कोई दिक्कत वाला बात चेक कर लीजिए। और कुछ रिएक्शन लेते हैं उस पर सीखेंगे बैलेंस करने, तो नोट करिए पहले। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहानी हो रहा है। बेरियम कितना है बताइए, बेरियम इधर 1 है ना, इधर भी कितना है बेरियम 1, दोनों तरफ बेरियम 1 1 है, ठीक है। इधर भी बेरियम 1, इधर भी बेरियम 1, बेरियम बैलेंस है। एल्युमिनियम बताइए कितना इधर एल्युमिनियम है, एकदम ध्यान से, कुछ भी नहीं है भारी नहीं, बेरियम बैलेंस हो चुका है, बेरियम पर कोई दिक्कत वाला बात। एल्युमिनियम इधर कितना है 2, इधर भी कितना होना चाहिए एल्युमिनियम, तो यहाँ क्या लगा देंगे एल्युमिनियम बैलेंस। अब करेंगे क्लोरीन को या सल्फर को, किसी को कर सकते हैं। बेरियम एल्युमिनियम धातु है ना, इसको बैलेंस कर लिया ना। अब करेंगे सल्फर या क्लोरीन को बैलेंस, दोनों में से किसी कर लीजिए। तो पहले क्लोरीन को मान ली कर लेते हैं, तो इधर देख लीजिए क्लोरीन 3 दूना 6, इधर क्लोरीन कितना है 2, इसे किससे गुना कर देंगे 3 दूना क्लोरीन 6, क्लोरीन 3 दूना, कहानी खराब हो चुका है। बेरियम क्या हो चुका है अनबैलेंस, क्योंकि यहाँ किससे गुना कर दिया हमने 3 से, है ना। बेरियम अब कितना हो चुका है 3, तो यहाँ कितना लगाना पड़ेगा, शुरू से खला शुरू करेंगे। कहानी क्या होगा, मेटल करिए, धातु करिए बैलेंस, तब अधातु करिए। जैसे धातु करिएगा धातु क्या हो जाएगा अनबैलेंस, फिर धातु करिए, फिर धातु को, तब ऑक्सीजन तब हाइड्रोजन, ये खेला है, थोड़ा सा लंबा है, समझ में आ जाएगा। बेरियम कितना हो चुका था ये 3, इधर भी कितना है बेरियम 3, दोनों तरफ बेरियम 3 3 है, बेरियम बैलेंस। एल्युमिनियम इधर कितना है 2, इधर कितना एल्युमिनियम है एल्युमिनियम बैलेंस, यानी कि बेरियम में टिक लगा दीजिए, एल्युमिनियम में क्या करिए टिक लगा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब करेंगे क्लोरीन का बैलेंस, किसको करेंगे हम लोग, क्लोरीन यहाँ है, यहाँ क्लोरीन नहीं है ना, 3 दूना 6 क्लोरीन और 3 दूना 6, क्लोरीन भी क्या हो चुका है बैलेंस, संतुलित हो चुका है। कंसेप्ट क्लियर। अच्छा अब आते हैं सल्फर पर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में। सल्फर देख लीजिए, यहाँ तो सल्फर है नहीं, सल्फर यहाँ है, बातें समझ में आ रही है ना। सल्फर यहाँ कितना है 3 है, ये 4 ऑक्सीजन का है, सल्फर कितना इधर है, इधर भी कितना होना चाहिए सल्फर 3 से गुना करल है, सल्फरों का बैलेंस। अब बचल कौन है ऑक्सीजन, और तब किसको करेंगे हाइड्रोजन, तो है नहीं इसमें। ऑक्सीजन देख लीजिए, यहाँ ऑक्सीजन है, इधर नहीं है ऑक्सीजन, 4 तिया ऑक्सीजन 12 और 4 तिया ऑक्सीजन भी बैलेंस, सब तत्व तो क्या हो चुके हैं बैलेंस हो चुके हैं। आप चेक करना है तो कर लीजिए, हमने कर दिया है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटासियम इधर कितना है 1, इधर भी पोटासियम 1, पोटासियम बैलेंस। पोटासियम जब हो जाए तो ऑक्सीजन करिए बैलेंस, ऑक्सीजन इधर कितना है 1, इधर भी कितना ऑक्सीजन है बैलेंस। हाइड्रोजन इधर 2 1 3, लेकिन यहाँ कितना हाइड्रोजन है 2 है, समझ में आ रहा है कहानी। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 कितना हाइड्रोजन हो गए 4 हाइड्रोजन हो चुका है, बोलना नहीं धीरे से, हाइड्रोजन कितना हो चुका है 4 हाइड्रोजन हो चुका है। तो यहाँ किससे गुना कर देंगे हम लोग 2 से, तो 2 दूना हो गया इधर 4, इधर हो गया 2 2 4 हो गया। पोटासियम बैलेंस, अच्छा पोटासियम अनबैलेंस, क्योंकि यहाँ किससे गुना कर दिए हैं 2 से, यहाँ भी किससे गुना कर देंगे, खेलना शुरू से फिर खेलेंगे एक बार फिर शुरू खेल होगा। पोटासियम 2 पोटासियम 2, पोटासियम बैलेंस, तीर मार लेंगे यहाँ से, पोटासियम बैलेंस हो चुका है। पोटासियम के बाद यहाँ किसको करेंगे ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन इधर है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन 2 दूना इधर 4, हाइड्रोजन 2 2 4, हाइड्रोजन भी क्या हो चुका है बैलेंस, यानी कि सब चीज़ क्या हो चुके हैं बैलेंस। बहुत खूब, चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। CaOH होल 2 प्लस CO2 बन गया CaCO3 प्लस H2, क्या बना क्या कैसे बना मतलब नहीं, सिर्फ बैलेंस करना भी सीखना भी है ना। एग्जाम में क्वेश्चन अब की बार भी संतुलित करने के लिए आया था 2023 के एग्जामिनेशन में। कैल्शियम इधर 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, कैल्शियम बैलेंस है, कैल्शियम बैलेंस। कैल्शियम की बात करेंगे कार्बन को, क्योंकि कैल्शियम धातु है, धातु की बात करते हैं धातु को, कैल्शियम की बात कोई धातु है नहीं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लास्ट में करते हैं। कैल्शियम इधर भी 1, इधर भी कैल्शियम 1, कैल्शियम संतुलित हो चुका है। कंसेप्ट क्लियर। कार्बन देख लीजिए, कार्बन यहाँ कितना 1 कार्बन है, 1 कार्बन यहाँ 1 कार्बन यहाँ, कार्बन भी बैलेंस है, कैल्शियम भी बैलेंस, कार्बन बैलेंस। अब करेंगे हम लोग ऑक्सीजन का बैलेंस। ऑक्सीजन देख लीजिए यहाँ किससे मल्टीप्लिकेशन इधर क्या हुआ है 2 से,
2 से मल्टीप्लाई, 2 और 2 4, ऑक्सीजन 4 गो है, इधर 3 1 4, ऑक्सीजनो बैलेंस, ऑक्सीजन ही बैलेंस है। ऑक्सीजन जब हो जाए तो किसको करना, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन 2 से गुना है, हाइड्रोजन कितना इधर है, 2 हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी कितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी क्या हो चुका है, बैलेंस, यानी कि सब चीज़ क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके, किसी से गुना करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। चलिए जस्ता 1, जस्ता इधर भी कितना है 1, कंसेप्ट क्लियर। फिर करेंगे चांदी को, चांदी धातु है, चांदी 1, चांदी भी 1, जस्ता भी है संतुलित, चांदी भी है संतुलित, जस्ता हो गया चांदी, नाइट्रोजन चलिए धातु है, नाइट्रोजन इधर 1 है, इधर नाइट्रोजन कितना है जी, 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इधर कितना है, 2 नाइट्रोजन इधर है, नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर भी नाइट्रोजन होना चाहिए 2, 2 से मल्टीप्लाई किया, जैसे नाइट्रोजन 2 से मल्टीप्लाई किया, चूंकि चांदी अनबैलेंस हो चुका है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, चांदी क्या हो चुका है, अनबैलेंस, चांदी के खेला बिगड़ चुका है, खेला फिर शुरू से खेलेंगे। मेटल करिए, जब हो जाए मेटल तो नॉन मेटल करिए, नॉन मेटल करिएगा ना, एक बार मेटल को चेक कर लीजिए, वो गड़बड़ तो नहीं हुआ है, यदि हुआ है तो उसको फिर कर लीजिए, बात समझ में आ रहा ना। धातु करेंगे बैलेंस, धातु हो जाए धातु को, और धातु कीजिएगा ना तो एक बार धातु को पुनः चेक कर लीजिए, गड़बड़ है तो फिर कर लीजिए, फिर तब धातु पाइए, तब ऑक्सीजन तब हाइड्रोजन, ऐसे पैटर्न वैज्ञानिक गाड़ी मारते हैं, बात समझ में आ रहा ना। पहले हमने जस्ता को देखा, जस्ता बैलेंस था, फिर देखा सिल्वर, सिल्वर क्या था, बैलेंस, सिल्वर जस्ता हो गया, फिर देखा नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन यहाँ 1 था, नाइट्रोजन यहाँ 2 था, हमने किससे गुना कर दिया, 2 से, नाइट्रोजन 2 हो चुका है, नाइट्रोजन अब क्या हो चुका है, बैलेंस, नाइट्रोजन और धातु है, ये दोनों क्या है, धातु, और ये क्या है, अधातु। अब फिर बैक गियर मार लेंगे, इसको कर लिया ना, अब कोई धातु नहीं है, फिर मारेंगे बैक गियर हम लोग, कंसेप्ट क्लियर। अब बैक गियर शुरू से खेला, कहाँ से करेंगे खेला, जस्ता से, जस्ता 1, जस्ता 1, कोई दिक्कत नहीं है। सिल्वर 2, तो सिल्वर कितना होना चाहिए, 2 से गुना कर दिया, सिल्वर 2 हो गया, एम आई राइट। सिल्वर जस्ता 1, जस्ता 1, सिल्वर 2, सिल्वर 2, ठीक है ना, सिल्वर बैलेंस हो चुका है। अब नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन तो ठीक है, नाइट्रोजन 2 इधर, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन भी हो गया। अब बात करेंगे ऑक्सीजन का, 3 दूना ऑक्सीजन 6, 3 दूना 6 और 3 दूना काम कंप्लीट, बात समझ में आ रहा है ना, बैलेंस हो चुका है, रिएक्शन, रिएक्शन बैलेंस्ड। एल्युमिनियम चलेंगे, एल्युमिनियम 1, एल्युमिनियम 1, एल्युमिनियम बैलेंस है, एल्युमिनियम संतुलित है, एल्युमिनियम 1, एल्युमिनियम 1 संतुलित। कॉपर ले लीजिए, कॉपर 1, कॉपर 1, कॉपर भी संतुलित है, कॉपर भी क्या है, संतुलित, एल्युमिनियम 1, एल्युमिनियम 1, कॉपर 1, कॉपर 1, कॉपर भी बैलेंस्ड, एल्युमिनियम कॉपर हो गया, धातु दोनों है। फिर करेंगे क्लोरीन को, क्लोरीन 2, क्लोरीन इधर कितना देखिए 3 है, क्लोरीन, बात समझ में आ रहा है ना, इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 3 है। अब करेंगे कि जैसे एक विलोपन है सवाल मैथमेटिक्स में, तो उल्टा से गुना कर देते हैं, इसमें 2 है तो इससे यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, तो कि सम संख्या बनाना होता है ना, यहाँ 3 है, 3 से क्या कर दीजिएगा, यहाँ गुना कर दीजिएगा। जैसे एल्युमिनियम किया, कॉपर किया, हो गया, फिर किसको किया हमने, क्लोरीन को, जैसे आपने क्लोरीन को बैलेंस किया तो ये दोनों कहानी क्या हो चुका है, धातु है, कहानी खराब हो गया, फिर से शुरू से खेला करेंगे। अब धातु कोई भी नहीं है, चेक कर सकते हैं, क्लोरीन हो गया 3 दूना 6, क्लोरीन हो गया 3 दूना 6, क्लोरीन बैलेंस। अच्छा, अब शुरू से कहानी फिर मिलाएंगे, एल्युमिनियम 1, एल्युमिनियम यहाँ कितना है 2, यहाँ भी कितना एल्युमिनियम दे देंगे 2, डबल टिक मारेंगे, एल्युमिनियम बैलेंस। एल्युमिनियम जब हो जाएगा, जस्ट कॉपर चेक कर लीजिए, कॉपर 3, कॉपर कितना इधर है जी 1 है, तो कॉपर कितना कर दिया, ये भी बैलेंस हो चुका है, एल्युमिनियम बैलेंस, कॉपर बैलेंस। क्लोरीन देख लीजिए, क्लोरीन 3 दूना 6, क्लोरीन 3 दूना और 2 तिया क्लोरीन बैलेंस। अब चलते हैं, कोई है नहीं, 3 को तत्व ही था, बैलेंस रिएक्शन हो चुका है। घर पर जाकर ये पूरा प्रैक्टिस, आगे जो अभी सिखा दिए हैं, अब जो आगे आएगा ना बैलेंस करने, तो हम करते नहीं, डायरेक्टली लिख देंगे 2 4 5 फटाफट, संतुलित करके ही हम रिएक्शन लिखेंगे, बात समझ में आ रहा ना। तो इसीलिए इस पर अच्छे से पकड़ होना जरूरी है। अब पूरा चैप्टर में बैलेंस करने वाला खेल आएगा, तो सब बेर नहीं सिखाते हैं, अभी ही सीख लीजिए जितना सीखना है, घर में प्रैक्टिस कर लीजिए। बेरियम 1, बेरियम 1, इसको मिटा देते हैं, बेरियम बैलेंस हो चुका है, बेरियम देख लीजिए, बेरियम 1, बेरियम 1, बेरियम बैलेंस, बेरियम धातु है ना, बेरियम क्या है, आवर्त शरीर में देखिएगा ना तो धातु मिल जाएगा, आवर्त अथी में है, दूसरा वर्ग में रखा हुआ है। चलिए एस ब्लॉक कर देते हैं, बेरियम बैलेंस हो चुका है। बेरियम की बात करेंगे हम लोग, सल्फर को या क्लोरीन को किसी कर सकते हैं सर। अच्छा, उससे पहले पोटासियम करना पड़ेगा, धातु है, धातु 7 को, यहाँ पोटासियम 1 है, यहाँ पोटासियम कितना है 2,
तो यहाँ चूंकि पोटासियम 2 है तो यहाँ पोटासियम कितना होना चाहिए, पोटासियम बैलेंस। बेरियम का भी कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ किसी से मल्टीप्लाई हमने नहीं किया है। अब क्या करेंगे, बेरियम हो चुका है, पोटासियम हो चुका है, बेरियम पोटासियम के बाद किसको करेंगे बैलेंस, सल्फर या क्लोरीन किसी कर सकते हैं। मान लीजिए क्लोरीन करेंगे, क्लोरीन यहाँ कितना है 2, इधर भी क्लोरीन कितना है 2, इसमें तो यहाँ क्लोरीन 2 है और इधर क्लोरीन है नहीं, उसके बाद क्लोरीन यहाँ है तो दोनों जगह क्लोरीन कितना है, क्लोरीन भी बैलेंस। ये अब क्या करेंगे, सल्फर देखिए धातु है, सल्फर यहाँ इधर सल्फर नहीं, इधर सल्फर 1, इधर भी सल्फर 1, सल्फर भी क्या है बैलेंस है। अब करेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 4 और ऑक्सीजन इधर नहीं है, इधर ऑक्सीजन कितना है 4, ऑक्सीजन भी क्या है, कहानी कंप्लीट है। इधर चलते हैं, ZnCO3 बन गया ZnO + CO2, जस्ता 1, जस्ता इधर 1, इधर भी जस्ता 1, जस्ता बैलेंस। जस्ता हो गया तब करिए कार्बन को, कार्बन देखिए कार्बन इधर 1, इधर भी कार्बन है, कार्बन बैलेंस। ऑक्सीजन को, इधर ऑक्सीजन 3, इधर 2 1, 3 ऑक्सीजन भी बैलेंस। आशा करते हैं ये समझ में अच्छे तरीक़ा से आया होगा। आज यही रखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, इतना नोट करिए।